राजस्थान में पानी से जंग, सेना ने संभाला मोर्चा। बाढ़ में टूटे पुल पर खौफनाक सफर। फिर बन रहा खतरे का तालाब। कहर बरसाता आसमान, मुश्किल में इंसान। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और बीते 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश ने कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये रेगिस्तानी इलाके हैं, लेकिन इन दिनों पानी का कहर झेल रहे हैं। राजस्थान के जिले बाढ़ बारिश से जूझ रहे हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात बेहद खराब हैं। अजमेर की तस्वीरें देखिए, गाड़ियां किस तरह से पानी को चीरते हुए निकल रही हैं। जगह जगह जलभराव से हालात बेहद खराब हैं। ये तस्वीरें हैं सिरोही की। पानी का बहाव देखिए, भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रॉली तक बह गए। इस हादसे में चालक बाल बाल बच गए। ये इलाका है रींगस। यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से खड़ी फसलों को भी नुकसान होने लगा है। लगातार पानी जो है दोनों तरफ, जो ये मुख्य सड़क है, हाईवे जो, उसके दोनों तरफ पानी भरा है। लोगों का आना जाना निकल, हालांकि अभी सुबह का समय है, आवाजें अभी कम हुई है, लोग धीरे धीरे निकलेंगे, लेकिन लोगों को इंतजार है। क्या संडे है, ऐसे में जरूरत भी ज्यादा नहीं है, लेकिन निकलना पड़ेगा क्योंकि शाम भक्त जो है वो आ रहे। दूर तक आप देख सकते हैं, जहां तक नजर जाती है बारिश लगातार जारी है। कोटा में बारिश का कहर बरप रहा है। यहाँ के सुल्तानपुर इलाके में बारिश के चलते एक मकान ढह गया। मकान में पति पत्नी मौजूद थे। पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में बारिश की वजह से किसानों का भी काफी नुकसान हो गया है। उनके खेतों के पूरे हिस्से फसलों समेत पानी के तेज बहाव में बह गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर है कि एक इस तरह से जो है पूरा का पूरा जो खेत का हिस्सा है वही गायब हो गया। बारिश के चलते इस नाले में जो उफान आया, उस उफान से नाले की दीवारें टूट गई और जो सटे हुए खेत थे, इस तरह से खेत जो है फसल सहित खेत बह गए। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। इस तरह के हालात आगे और भी जगहों पर देखे जा रहे हैं और किसानों को जो नुकसान हुआ है, उनका खेत का कुछ हिस्सा जो है वो गायब सा नजर आ रहा है, यानी उनकी जमीन ही गायब हो गई, खेत ही गायब हो गए। अब तस्वीरें करौली जिले की। हालात यहाँ भी बेहद खराब हैं। पुलिया पार करते वक्त एक युवक पानी में बह गया, जिसे ढूंढने के लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगी हुई है। मौके पर गांव वाले भी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन युवक का अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। बीते 24 घंटे में गंगापुर सिटी और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश का कहर जारी है। कई कॉलोनियां पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। आप इस तरह के नज़ारे देख सकते हैं कि ये पक्का बंदा जो है उसकी चादर चल रही है। कितना रौद्र रूप जो है पानी का जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग जो है अभी भी जो है रिस्क ले रहे हैं, रास्ता पार कर रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें जो है बड़े हादसों का कारण बनती है। 34 छोटे बड़े बांध जिसमें 100% पानी आ चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें ज़िले की, तो 180 छोटे बड़े ऐसे तालाब हैं जिनके अंदर जो है 100% पानी मौजूद है। लगभग अधिकांश बांधों की जो है चादर चल रही है। ये पानी बहकर बनास में जा रहा है और यही कारण है कि बनास नदी के अंदर भी जो है ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं देख सकते हैं कि आप जो है वाहन चालक जो है ऐसे रास्तों पर जो इस तरह के रिस्क लेते हैं, पानी का बहाव तेज हो जाता है तो उस सूरत में कई बार बड़े हादसे पेश आते हैं। अब तस्वीरें धौलपुर से, जहां बारिश की वजह से चंबल नदी फिर एक बार खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है।
कई गांव चंबल की बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आसपास के इलाकों में लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। पार्वती बांध से फिर पानी छोड़ा गया है। बूंदी में बाढ़ में फंसे 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दूसरी तरफ इसी जिले में एक मकान की कच्ची दीवार ढहने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। गांव वालों ने मलबा हटाकर महिला के शव को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। टोंक जिले में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। यहाँ पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। कोटपुतली के बाजारों के हाल देखिए। खाने पीने के सामान के ठेले लगे हुए हैं और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को इसी हाल में अपने रोजमर्रा के काम करने पड़ रहे हैं। फिलहाल राजस्थान के कई जिले ऐसे ही दिख रहे हैं। राज्य के 8 जिलों में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और राजस्थान में सबसे बुरा हाल तो सवाई माधोपुर जिले का है। यहाँ बड़े इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार हो रही बारिश से घरों में पानी घुस गया है। पिछले 4-5 दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। हालात यह है कि रेस्क्यू तक में दिक्कत हो रही है। देखिए रिपोर्ट। पानी में डूबा डूबा शहर। सवाई माधोपुर में बड़ा संकट। सड़कें डूबी, घरों में पानी। राहत बचाव में भी परेशानी। सवाई माधोपुर में हालात ये हैं कि रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें देखिए। रेस्क्यू टीम एक ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रही थी, लेकिन पानी में फंसकर गाड़ी पलट गई। ट्रैक्टर के ड्राइवर को अंदाजा ही नहीं लगा कि आगे कोई गहरा गड्ढा था, जिसके चलते बैलेंस बिगड़ा और पीछे की ट्रॉली पलट गई। उसमें बैठे लोग पानी में गिरने लगे। सवाई माधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। शहरी इलाके हों या ग्रामीण इलाके, हर जगह यही हाल है। जगह जगह टापू जैसे बन गए हैं। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर। आप देख सकते हैं कि जो लालसोट कोटा मेगा हाईवे है वो पूरा का पूरा जो हाईवे है 8 से 10 किलोमीटर का जो हाईवे का इलाका है वो पूरी तरीके से दरिया में तब्दील हो चुका है। और इस हाईवे पर आगे चलकर अगर बात की जाए तो करीबन 3 से 4 फीट जो पानी है वो पूरी तरीके से हाईवे पर बह रहा है। लगातार जो सूरवाल बांध ओवरफ्लो हो रहा है उसकी वजह से यह जो हाईवे है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। मूसलाधार बरसात के बाद पानी घरों में घुस चुका है। घुटनों कमर तक पानी भर गया है। बारिश ने सवाई माधोपुर में जो तबाही मचाई उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मकान है वो एक मंजिल जो मकान है, ये सूरवाल गांव का दृश्य है, वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। और लगातार जो गांव के लोग हैं उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी छत का सहारा लिए हुए हैं। पशु जो इनके हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित है। इनका जो घर का सामान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हालात ये हैं कि अब लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। बनास, चंबल समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं। जिले के 18 बांधों में से 12 बांध पूरी तरह से भर गए हैं। निचले इलाके में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां नदी पर दौड़ रही हों। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स भी सैलाब के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि अभी फिलहाल आफत से राहत मिलने वाली नहीं। जिन लोगों के घर डूब गए वो ट्रैक्टर में सवार होकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं ताकि जान बचाई जा सके। स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर निकल रहे हैं। गाड़ी चलाने वालों की मुसीबत अलग है। सैलाब के बीच कार तो उतार दी, लेकिन बीच में ही कार ने धोखा दे दिया। अब धक्का मारकर कार को सैलाब से निकालने की कोशिश की जा रही है।
आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। हर कोई जान बचाने की जुगत में लगा है। उम्मीद कर रहा है कि जल्दी ही इस सैलाबी संकट से मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है। नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। जिले के सुरवाल बांध में पानी बढ़ने से गांव में बुरे हाल है। पूरा का पूरा जो हाईवे है वो एक तरीके से दरिया का रूप ले चुका है। पूरा हाईवे डूबा हुआ है। हाईवे पर 3 से 4 फीट पानी लगातार चल रहा है और सुरवाल बांध के उफान पर आने की वजह से जो डाउन स्ट्रीम के जो गांव हैं, करीब 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लगातार ओवरफ्लो का जो पानी है इन गांवों में पहुंच रहा है। सुरवाल, धनौली, सेसा, गंभीरा, ऐसे कई गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। पशुओं को चारा तक नहीं मिल रहा। सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में संकट गहरा है। बारिश के बाद नदी नाले भी उफान पर हैं। प्रशासन आम लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो पानी से दूर रहें, क्योंकि लगातार बारिश होने और बांधों के ओवरफ्लो होने से खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।